आपका मेकअप बंदरिया जैसे लगता है या फिर केकीनेस और में जैसे ग्लो नहीं लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसे देखिए मेरे बिल्कुल शार्प है, ग्लो है। तो इस तरह से बनाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। हेलो गाइस, आप सबने तो देख ही लिया होगा पहले टाइटल और वीडियो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ तो मुझे नहीं पता है। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना इसको क्या बोलते हैं। मुझे नहीं पता इसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं जो मैं लगा रही हूँ। तो पहले आपको इसको लगा लेना, अच्छे से फिट फाट कर लेना है, ताकि जो हमारे जो बाल है वो आगे की तरफ ना आए, इसलिए हम इसको लगाते हैं। पहले हम CTM करेंगे। C का मतलब होता है क्लींजिंग। तो पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। आप क्लींजिंग क्रीम से भी कर सकते हैं और मैं वेट वाइप से कर रही हूँ। अगर वेट वाइप है तो इससे भी आप कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से करना है, आपको हर एक एरिया पे करना है, कोई भी सी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो डस्ट होता है अगर रह जाएगा तो फिर उससे जो आपकी मेकअप है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल ग्रे लगेगा या फिर ब्लैक सा लगेगा। इसलिए ठीक है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपको फेस भी क्लीन करना है, आपको गर्दन भी क्लीन करना है। देखिए कितना सारा गंदगी निकला है, आप देख सकते हैं। अगर आप क्लीन नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही गंदगी रह जाएगा। उसके बाद हम टोनर यूज़ करेंगे। देखिए CTM, C का मतलब होता है क्लींजिंग, T का मतलब होता है टोनर और M का मतलब होता है मॉइस्चराइज़र। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ तक ख़त्म कर दी है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करते रहती हूँ। और इसमें मैंने एक छोटा सा छेद करके रखी हुई है, जिसकी वजह से इसमें से निकलता है, क्योंकि बार बार कैप ओपन करना एक तरह से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये गिर भी सकता है। इसलिए फिर उसके बाद इसको मतलब इस तरह से लगाना नहीं है, इसको भी एक तरह से अच्छे से लगाना है टोनर को। अगर आपके पास मार्केट वाला टोनर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मेरे पास मैं यही यूज़ करती हूँ और मुझे यही रोज़ वाटर मुझे सूट करता है। किसी किसी को रोज़ वाटर सूट नहीं करता है, तो फिर वो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। देखिए गर्दन पर भी यूज़ ज़रूर करना है, ठीक। और फिर इसको यूज़ करने के बाद आपको कुछ देर के लिए छोड़ देना है, ठीक, ताकि जो टोनर है वो एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, ठीक है। वो भी अच्छे से। मॉइस्चराइज़र क्यों लगाना है वो आपको बाद में पता चलेगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि जो मॉइस्चराइज़र होता है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। और जो मॉइस्चराइज़र है उसको भी आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल मसाज करना, अच्छे से हर एक एरिया पे मसाज करना है। इसके बाद हम प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो प्राइमर होती है वो स्किन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। अगर किसी के पोर्स है तो फिर उसके लिए भी अगर वो अलग सा आता है प्राइमर आता है। और देखिए आपको हर जगह लगा लेना है, और ख़ास कर नोज़ के पास आपको लगाना है, और आपको मसाज भी अच्छे से करना। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कोई भी से स्टेप कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको कम से कम 30 सेकंड का तो गैप होना ही चाहिए, ताकि जो हमारे स्किन में जो प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद हम कलर करेक्टर यूज़ करेंगे। अगर आप बोलिएगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी कि इतने सारे जो कलर है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और जो इतने सारे कलर करेक्टर है वो कौन सी प्रॉब्लम को हाइड करता है, ठीक है। और देखो मेरे यहाँ पे थोड़े थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, नीचे भी है, और जो मेरा फोरहेड है वो थोड़ा सा ब्लैक है। तो फिर इसके लिए मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करूँगी, क्योंकि जो ऑरेंज कलर करेक्टर होता है वो जो डार्क सर्कल्स होते हैं, मतलब जो ब्लैकनेस जो होती है उसे हाइड करता है। देखो मेरे इधर भी साइड में है, तो इसलिए फिर मैं इसको भी हाइड कर रही हूँ। और मैं बीच में पॉज करके कर रही हूँ, ताकि मैं आपको जल्दी दिखा सकूँ, ठीक है। और ये चीज़ नहीं बोले कि आप कट करके दिखा रहे हो, क्योंकि मुझे जल्दी वो बताना है, ताकि आप सब जल्दी समझ सकें। मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, वरना आप सब भी ज़्यादा बोर हो जाएंगे थोड़ा सा। और फिर देखिए इसके बाद मैं न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्राउन शेड ले रही हूँ। शायद इसमें पिंक कलर दिख रहा है, लेकिन ये ब्राउन शेड है, पिंक शेड नहीं है ये, ठीक है।
इसमें पता नहीं क्यों ये पिंक शेड दिख रहा है। देखिए जब भी हम कलर करेक्टर यूज़ करते हैं ना तो उसको न्यूट्रलाइज ज़रूर करते हैं। अगर नहीं करेंगे ना तो जब हम फाउंडेशन लगाएंगे या कंसीलर लगाएंगे तो फिर वो रेड रेड सा दिखता है, बहुत ही गंदा लगता है, ऐसा लगता है बिल्कुल मेकअप बिगड़ गया हो। ठीक है, उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ आइज़ के ऊपर, क्योंकि अब मैं आइज़ मेकअप करने वाली हूँ। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ध्यान से, इसी तरह से आपको दोनों आइज़ में कर लेना है। देखिए बीच में आपको करना है, क्योंकि जब भी आपको फुल मेकअप करना रहता है तो हम बीच को भी ज़रूर कवर अप करते हैं। और आप देखिएगा कि इसके बाद फिर मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ उसको फैलाने के लिए। फिर इसके बाद अच्छे से जब फैल जाएगा तो आप एक एक स्टेप अच्छे से देखिएगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, मैं इसको ऊपर तक कर रही हूँ और देखिएगा कि जैसे मैं इसको कंसीलर से करूँगी तो मुझे आईब्रो फिल करने की ज़रूरत ही नहीं लग रही है। देखिए कैसे मतलब कितना अच्छे से आईब्रो की भी शेप लग रही है। और फिर इसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, ताकि अगर कंसीलर की मतलब कुछ पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हो तो फिर वो नहीं रहेंगी। फिर उसके बाद आपको पाउडर से सेट करना है अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आइज़ मेकअप स्टार्ट कर देना है। ये ब्राउन शेड मैं ले रही हूँ, पता नहीं क्यों इसमें थोड़ा सा पिंक दिखाई दे रहा है। फिर देखिए किस तरह से करना है, पहले तो इसको पकड़ के करना है। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो फिर ये नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, इसलिए मैं भी छोड़ के कर रही हूँ। और फिर इसके अंदर आपको कंसीलर यूज़ करना है क्रीज़ बनाने के लिए। देखिए क्रीज़ भी बहुत टाइप का होता है, अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको ब्लैक कलर से ले रही हूँ, इसको मैं पीछे की तरफ मैं लगाऊंगी, दोनों तरफ लगाऊंगी। और इसको पूरा नहीं लगाना है, आधे से भी थोड़ा सा कम पीछे लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं येलो शेड ले रही हूँ, इसको भी मैं लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दोनों शेड लगाते हैं तो आपको ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करना है। और फिर मैं यहाँ पे मैं आईब्रो फिल कर लेती हूँ। मुझे पता है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गैप दिख रहा है मेरे आईब्रो में, तो इसको मैं फिलअप कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा बड़ा सा लग रहा है। आईब्रो फिल करने की भी टेक्निक होती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, और फिर उसके बाद इनर कॉर्नर में भी मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी वाइट कलर की। ठीक है, ताकि थोड़ी सी मतलब चमकी सी मतलब ना लगे, मतलब अच्छा लगे थोड़ी सी। फिर उसके बाद मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैं लगा के जब मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने काजल भी साथ ही में लगा ली। फिर उसके बाद मेरा आई मेकअप सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ मार्स का, ये 05 शेड है मेरा। अगर आपकी मेरी स्किन टोन है तो आप ये ले सकते हैं। मैं फाउंडेशन को बैक ऑफ हैंड पे ले रही हूँ, फिर इसको वार्म अप करना ज़रूरी है। और फिर इसका मैं वार्म अप कर रही हूँ। और एक चीज़ का याद रखिएगा, आपको एक ही बार में पूरी फेस पे नहीं लगाना है, पहले आपको एक साइड लगाना है, फिर उसके बाद आपको ब्लेंड करना है, ड्रैग नहीं करना है बिल्कुल भी, वरना आपके फाउंडेशन हट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस तरह से डैब डैब करते हुए पूरा कर लेना है। मैंने फेस का कर ली है। और आप अब देखिए कि फेस का और मेरा गले का बिल्कुल ही अलग अलग लग रहा है, तो मैं गले पर भी कर लूँगी। आप सब भी गले पे ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आप गले पे नहीं कीजिएगा तो आपका फेस और गला बिल्कुल ही अलग लगेगा। अब मैं लिप को मॉइस्चराइज़ कर ले रही हूँ। लिप को मॉइस्चराइज़ भी करना बहुत ज़रूरी है, तभी अगर ड्राई सा लगता है किसी को लिपस्टिक लगाने के बाद, इसलिए लगता है क्योंकि वो लिप्स को मॉइस्चराइज़र नहीं करता है। ठीक है, अब मैं पिंक शेड लगा रही हूँ। कहाँ पे क्या कर रही हूँ, ब्लश लगा रही हूँ। ठीक है, इसको डैब डैब करते हुए लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा है। कोई गोल गोल घुमाते हुए करता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी जो फाउंडेशन होती है वो हट जाता है। उसके बाद मैं हाइलाइटर लगाऊंगी, तो देखिए अगर आपके पास इस तरह से फ्लफ़ी है तो इसको आप फ्लैट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लगा सकते हैं
मैं पूरी वाइट वाला नहीं ले रही हूँ, थोड़ी सी जो स्किन टोन के हिसाब से जो रहता है वैसे ले रही हूँ। फिर इस तरह से आप कीजिएगा तो सही रहेगा। फिर उसके बाद मैं अपने हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ एक शेड लाइट से, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ वहाँ वहाँ आप भी लगाइएगा, ठीक है। ये सब शेड्स हो गए। और जो मैं कानों के साइड जो कर रही हूँ उसको मैं अपने फेस को सॉफ्ट करने के लिए कर रही हूँ। या आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। ये मतलब आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं ये शार्प अपने चेहरे को थोड़ा सा ज़्यादा शार्प करने के लिए कर रही हूँ। आप भी चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ब्रश से भी कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है इसमें। फिर उसके बाद देखो मैं कंटूर लगा रखी हूँ, ज़्यादा कंटूर नहीं करती, ये पाउडर कंटूर है, ठीक है। देखिए मेरे थोड़ी सी मतलब सही लग रही है अब कंटूरिंग के बाद। इसके बाद हम पूरे बेस को पाउडर से सेट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसी तरह से सेट करना है, और आप गले को भी आप ज़रूर सेट करना पाउडर से। ये नहीं कि फेस को सेट कर लिए पाउडर से और उससे गर्दन पे नहीं किए। देखिए ये जो मेरी लिपस्टिक है वो थोड़ी सी डार्क शेड है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें यार पिंक आ रही है, पता नहीं आज क्या हो रहा है ये। तो इसको लाइट करने के लिए मैं जो लिपस्टिक है उसको बैक ऑफ हैंड निकाल ले रही हूँ। फिर जो कंसीलर है उसको भी मैं यहीं पे निकाल लूँगी। देखिएगा थोड़ा सा लाइट शेड रखिएगा तो सही रहेगा कंसीलर की। फिर आपको ब्रश लेना है, इसको मिक्स करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके पास जो ब्रश होगा वो थोड़ी सी तिरछा वाला होना चाहिए। जो लिपस्टिक लगाने के लिए होता है वो तिरछा वाला ही होता है। देखिए मैं इसमें लगा रही हूँ लिपस्टिक, और जो मेरी जो लिप्स है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगाई है, लिप बाम लगाई है। देखिए अच्छा तो लग रहा है। अब मैं ड्रेस चेंज करके आऊँगी, फिर आप बताना कि कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं बताती हूँ कि मॉइस्चराइज़र क्यों लगानी चाहिए। इसलिए लगानी चाहिए, अगर हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं जो ग्लो वाली जो इफ़ेक्ट होती है वो नहीं आती है, और जो हमारी जो मेकअप होती है वो बिल्कुल ड्राइनेस कैकीनेस इसलिए हो जाता है क्योंकि हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते। वो गर्मी हो ठंडी हो ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाना ही